तू जिसका साथी है भगवान। गगन चूर हो जाए जमीन चाहे सागर में धस जाए, गगन चूर हो जाए जमीन चाहे सागर में धस जाए, तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, पाँव न रुकने पाए। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आगे और तू। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? बाबा ने उत्तर में कहा, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखाकर लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार रखा है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात है। ड्रामानुसार बाप को तो वर्षा देना ही है। और गीत क्या सुना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। है ना अनुभव, ये मेरा तो पल पल का अनुभव है। जिसका साथी है भगवान, मैंने परमानेंट मेरा स्टेटस में लिख दिया है, जिसका साथी है भगवान उसका क्या बिगाड़ सकेगा इंसान। मैंने ऐसा लिखा है। बाबा ने कहा, एक ये गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। वो आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है। पर वो साथी को साथ रखेंगे तो माया कुछ नहीं कर सकती। बाकी साथी सिर्फ हमने बनाया है, साथी को ना साथ रखते हैं ना योग करते हैं, तो फिर वो तो देखेगी। बने तो हैं बाबा के, लेकिन बाबा को साथ में तो नहीं रखते, याद तो नहीं करते। तो चलो मैं ही साथी बन जाती हूँ, फिर वो लगती है घुमाने। बाबा कहते माया क्या कर सकती है। नाम ही रखा है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है, सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा भी बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं, तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का नाम क्या। बाबा कहते हैं मैं तो सदैव ही देही अभिमानी। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। ये देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है।
देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है, बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास घर आना। बाबा कहते मेरे पास वापस आना है, इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। ये मैं आत्माओं को ही बोलता हूँ। बाप तुम बाप को याद करो, वो दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो नाम अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वो तो है ही परम आत्मा। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो? क्या कहा बाबा ने, क्या पूछा? हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा कहती है हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो, वो सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे ना। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहता हूँ हे आत्माएं सुनती हो। फिर से बाबा ने कहा देखो, ये तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी रहने की। आत्माएं सुनती हैं और बोलती हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ बन गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। कैसे बेसमझ बनी? बाप को भूल गई। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, श्री कृष्ण भी परमात्मा है। वो तो कहते पत्थर ठीकर सब में परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। ये बात सबको समझ में आ जाए, भगवान सबके अंदर नहीं है। सारी दुनिया है एक तरफ और बाप है दूसरी तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला, अहो मेरी मत, जिससे गति और अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो वो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं ना। ये एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ये कह ना सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वो तो कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे भी कह ना सके। ये तो खुद बाप कहते हैं मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त हैं तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भक्त ही अगर भगवान हो तो भगवान को याद करने की तो दरकार ही नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। फिर बाबा ने कहा लेकिन यथार्थ नाम तो क्या है? शिव ही है। कोई किसी की ग्लानि करते हैं या डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु ये ड्रामा है, इसमें कोई की बात चल नहीं सकती। बाप जानते हैं तुम दुखी हुए हो, फिर भी ये होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसी के लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, ये तो कह नहीं सकते हैं। कह सकते हैं कोई गुरु महात्मा धर्मात्मा कि ये शास्त्र जो मैं सुना रहा हूँ, ये शास्त्र सुनो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे।
तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी। बाबा कहते कोई कह नहीं सकते, वो तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। तुम अभी अनुभवी हो, जानते हो कि 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। ये बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये समझाना कितना सहज है ना। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, क्या कहते हैं बाबा, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा का हो ना, तो जीवात्मा क्यों कहते हैं? जीवात्मा क्यों कहते हो? ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते मुझे याद करो, ये दुख धाम है, सतयुग है सुख धाम। तो हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो? फिर पूछा बाबा ने। महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी बनेंगे? पूछते बाबा क्या बनना है? हाँ, हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना है, हाँ, कि मुझे क्या बनना है और मेरा जो पुरुषार्थ अभी चल रहा है वो मैं अभी कहाँ तक हूँ, मेरा कितना बाकी करना है। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर। वो कभी अज्ञान का सागर नहीं बनता। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। वास्तव में सागर तो एक ही बाप है, बाकी सब नदियां हैं। फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। जिस बात का हमें पता नहीं होता है वो बात के बारे में ही बाबा हमें समझाते हैं। तो इसका मतलब हम बेसमझ है, तब बाबा हमें समझा रहे। स्वर्ग में थोड़ी किसी को समझाते हैं, यहाँ तो सब बेसमझ, पतित और दुखी हैं। गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठकर सुनेंगे। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, उन्हों में तो कोई बिरला ही निकलेगा। राजा जनक ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक हैं। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामानुसार आपको वर्षा तो देना ही है। ये हम बाबा से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें, हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाबा खुद आकर समझाए, लाइक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामानुसार बाबा को आकर राजयोग सिखाना है, वर्षा देना है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे। ऐसे ही भेज देना हो तो सारी दुनिया भरी पड़ी है, सारी तो आत्माएं परमात्मा के ही बच्चे हैं ना, तो फिर ऐसा थोड़ी बिना पुरुषार्थ के फिर तो सबको ही भेजना पड़े। पर इसमें जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, से पहली बात है तो उसको पहचानना, पहचान करके पहचानना, फिर मानना, और पहले जानना, फिर पहचानना, फिर मानना। हम खाली मानेंगे तो भी कोई मतलब नहीं। बाबा कहते जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हम पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है।
हम अब बंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ये ज्ञान भूल जाएंगे? बाबा को पूछ रहे हैं हम। इतना सारा अच्छी बाबा ने जो ज्ञान की बातें सुनाई है ना। देखो ना, दुनिया के आदि मध्य अंत का पता था, है ना। पूरे 84 जन्मों की कहानी बता दी बाबा ने। अपने को एक भी जन्म की कोई पता थी? कुछ भी पता नहीं था। ना अपना पता था, ना बाप का पता था, ना घर का पता था, ना 84 जन्मों की इस चक्र का पता था, ना सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, कुछ भी तो याद नहीं था, है ना। तो बाबा कहते हम बाबा को पूछ रहे, बाबा क्या हम फिर से इतना सारा ज्ञान जो मिला है सब भूल जाएंगे? बाबा कहते हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। बाबा भी ऊपर बैठ जाएंगे, बाबा की बुद्धि से भी निकल जाएगा। फिर इस समय पर इमर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में मैं पार्ट बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली वो संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस ही शरीर में आऊँगा। सुना, ये कल्प का मेरा रथ बाबा कहते मुकर्रर है। दूसरा रथ और तीसरा रथ कोई होता नहीं है, जो आजकल ब्रह्म में डालते रहे ना लोग। आपने भी सुना होगा, और रायपुर छत्तीसगढ़ वाली जो व्हाट्सएप पे घूम रहा है ना आजकल मैसेज, महारथी आत्माएं भी कैसे टूट के संशय बुद्धि होकर के और वहाँ पहुँच रही है ना। मधुबन में मुरलिया बाजे रे, रायपुर में मुरलिया बाजे रे, कहीं शास्त्रों में गायन नहीं है ना। ये वही अपना मीठा प्यारा मधुबन है। बाबा ने देखो पढ़ाई पढ़ा दी है। पढ़ाई तो बाकी नहीं है, जो अभी टीचर यहाँ साकार में हमें चाहिए। अभी हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे पूरी पढ़ाई हो जाती है, लास्ट में फिर अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है। स्कूल में आओ कि नहीं आओ, अब सेल्फ स्टडी करो, सब कुछ पढ़ा दिया है हमने आपको, एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब ये समय चल रहा है और हम समझ रहे हैं कि बाबा तो चला गया, अब कौन पढ़ाएगा। बाबा पढ़ा तो रहा है। हाँ, मुरलियाँ कम पढ़ रही है क्या जो हम रायपुर छत्तीसगढ़ वालों की मुरली सुनने जाएं? ये संशय बुद्धि होके माया ऐसे ऐसे भरमाएगी। अभी ये समय बहुत खतरनाक है जो अभी चल रहा है या चलने और आगे आने वाला है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे। तो बाबा कहते मैं कल्प के बाद फिर से इसी शरीर में आऊँगा, ये बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो ये है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थानुसार। कितना सहज समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे भी याद करो, मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सदगति दाता तो है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए भी खाता जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। सुना, अभी हम कल्प के संगम युग पर आकर दुख का चोपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न देकर गुणवान बना देते हैं। फिर जितना जो धारणा कर सके। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य सदा सुखी रहेंगे। ये है दुख धाम, वो है सुख धाम। सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वो लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना होना ही है, बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं नहीं है। बाबा पूछते हैं कहाँ गए वो देवताएं? तब 84 जन्म फिर किसने भोगे? और किसी के भी 84 जन्मों का हिसाब निकल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं।
मनुष्य तो समझते हैं लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू नजर आता है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी तो सुखी हो जाते हो। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? हुए होते तो अभी तक क्यों ढूंढ रहे होते? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता है, फिर भी भारत तो कंगाल और नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते, वो क्या फल देंगे? सच्चाई है ना। मनुष्य सद्गति दाता तो है ही नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत है, सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। इसलिए देखो कितने सन्यासी लोगों को भी बाबा के ऊपर निश्चय हो रहा है और वो भी आ रहे हैं। अपना परिवार, ये मेरा परिवार है, मेरी बहनें, मेरा दादियाँ, है ना, अपना मान रहे मेरा बाबा। बाबा कहते ये सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। सारा पार्ट इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है ना। फिर बाबा ने कहा साइंस वाले भी समझ ना सके, ये इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी सी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू। हमारा भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चोपड़ा चुकतू करना है, जिसको हम हिसाब किताब भी कहते हैं। कल्प के संगम युग पर योग बल से दुख का चोपड़ा चुकतू करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरी बात, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई भी भाव कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजय माला के मन के बन जाते हैं। बाबा ने स्लोगन में कहा, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि मेरे बच्चे समान बन मेरे साथ घर चलें। और गीत क्या सुना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।